हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच टाइम से। लंच में आज मैंने बनाए हैं ये मटर जीरा राइस और साथ में बना रही हूँ पकौड़े वाली कड़ी। हाँ जी, ये व्लॉग है मकर संक्रांति के दूसरे दिन का। हाँ जी, मकर संक्रांति के नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। और मकर संक्रांति वाले दिन मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, तो जो पकौड़ियाँ बच गई थी ना, उनसे मैंने बना दी है कड़ी। इस विंटर सीज़न में मैंने एक भी बार पकौड़े की कड़ी नहीं बनाई, वरना सर्दियों में मैं एक दो बारी तो बना ही लेती हूँ, पर इस बार बहुत लंबा टाइम चला गया और ये पकौड़ियाँ बची हुई रखी थी, तो मैंने कहा आज मौका बढ़िया है, अलग से पकौड़ियाँ बनानी भी नहीं पड़ेगी और ये पकौड़ियाँ बची हुई काम भी आ जाएगी, क्योंकि ठंडी पकौड़ियाँ फिर खाने में तो अच्छी लगती नहीं है। जो लोग चाय वगैरह पीते हैं वो तो चाय के साथ ले लेते हैं, पर हम लोग सुबह चाय कॉफ़ी कुछ लेते नहीं है, तो मैंने कड़ी बना ली है। और आप लोग बची हुई पकौड़ियों का क्या करते हो कमेंट्स में बताना। वैसे तो सब लोग चाय के साथ ही खाते हैं। तो जी कड़ी बना दी थी, उसमें पकौड़ियाँ डाल दी है और मिक्स पकौड़ियाँ थी, प्याज की, आलू की, पालक की सारी, और ऊपर से लगा दिया मैंने लहसुन का तड़का। तेल में थोड़ा जीरा डाला, राई डाली, लहसुन डाला खूब सारा, खड़ी ये जो लाल मिर्ची है वो डाल दी है, थोड़ी सी मेथी दाना डाला है और बस ये बढ़िया सी गर्मा गर्म कड़ी बन गई है। और वैसे तो राइस बनाए हैं तो कड़ी राइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, पर पतिदेव नहीं खाते हैं उनको चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो खा लेते हैं मतलब, पर इतना शौक से नहीं खाते। उनको कड़ी पसंद है रोटी के साथ, इसलिए मैंने रोटियां भी बनाई है। तो जी ये थी हमारी लंच थाली। और किस किस को कड़ी चावल पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो जी बढ़िया सा लंच हो गया था आज हमारा, और अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है सीधा शाम को। आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा था क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी मकर संक्रांति वाले दिन। पूरा दिन मतलब उस दिन तो पता नहीं चला भागम दौड़ में, पर नेक्स्ट डे जो है मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था ऊपर नीचे होने की वजह से, क्योंकि मतलब जैसे कभी छत पे जा रही थी कभी नीचे, और इतना देर खड़े खड़े सब कुछ किचन में काम किया ना, उस वजह से तो थोड़ी थकावट त्योहार के दिन हो ही जाती है। और जी अभी थकावट तो थी, पर देव जी का कॉल आया कि राशन लेने चलोगे क्या, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अभी कुछ ठीक लग रहा था तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। और हाँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हेयर ग्रोथ के लिए क्या करें, हेयर ग्रोथ के लिए कुछ बताओ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट आप क्या करो, 3 से 4 कड़ी पत्ता, मीठा जो नीम होता है ना, करी पत्ता, वो आपको खाली पेट चबा के खाना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है बालों के लिए। मैं 1 महीने से कर रही हूँ, मतलब जब विंटर स्टार्ट हुए थे ना तो मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जैसे ही विंटर्स आते हैं ना तो गर्म पानी से बाल धोने से मेरे बाल झड़ने लगते हैं, तो फिर मुझे लगा क्या करें, तो मैंने कड़ी पत्ता खाना शुरू करा है और उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मतलब हेयर फॉल मेरा काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, इसके अलावा तो देखो मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ, और आप ये डांस मुझे इसलिए आ रहा था, आज मैंने नए कपड़े डाले हैं तो इस वजह से मैं डांस कर रही थी। बस नए कपड़े पहनने का मुझे बड़ा शौक है बच्चों की तरह। तो आप कड़ी पत्ता खाओ, और कड़ी पत्ता आप जो है बालों में लगा भी सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मैं ऑयल बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ। तो जी मार्केट जाने से पहले सांझ की आरती कर लेते हैं। और हाँ, सांझ की आरती में ना आजकल मैं बहुत टाइम से और ये जलाती हूँ। देखो घी का एक बाती ले ली है मैंने, कपूर ले लिया, इसमें थोड़ी सी सरसों और लौंग डाला है। ठीक है, सांझ का दिया जब मैं करती हूँ ना तो इस तरह से करती हूँ आरती करने के बाद। और ये जो कपूर का धुआं है मैं पूरे घर में और इसकी वो मतलब लगा देती हूँ, फैला देती हूँ इसको। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को बहुत टाइम पहले बताया था ये, जब मेरे घर पे कान्हा जी की मूर्ति खंडित हो गई थी ना, तब उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप इस तरह से शाम को और जब दीपक जलाओ ना तो उसमें कपूर और ये सब चीज़ें जलाया करो, तो इससे घर में कोई नेगेटिविटी हो ना तो वो निकल जाती है, तो बढ़िया रहता है, आप भी कर सकते हो। ले लेना इससे अच्छा जी, अभी हम लोग आ गए हैं राशन लेने के लिए। 1 महीना हो गया है पूरा, जो राशन मैं लेकर जाती हूँ यहाँ से 1 महीने चल जाता है, उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ। तो देव जी का कॉल आया शाम को कि चलना है तो चल पड़ो राशन लेने के लिए, आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। तो मैंने कहा चलते हैं, क्योंकि मैं भी उन लेडीज़ में से हूँ जो हस्बैंड के साथ
डी मार्ट जाकर ही आउटिंग समझकर खुश हो जाती है। यही हमारी हस्बैंड वाइफ की आउटिंग होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं ही राशन लेने आऊँ। पहले मतलब मैं कभी भी नहीं आती थी। अभी इन 1-2 सालों से ही मैंने आना शुरू किया है राशन लेने के लिए, और वो भी इसलिए कि चलो इस बहाने थोड़ा-सा घर से बाहर निकलना हो जाए, आउटिंग हो जाए हमारी, और थोड़ा-सा मैं अपनी पसंद से भी मतलब कुछ चीज़ें ले लूँ यहाँ से। वरना तो पहले तो ऐसे ही होता था, स्लिप बना के देते थे और सारा सामान देजी ला देते थे। पर अभी देजी को भी ऐसे रहता है कि चलो चलो इस बहाने तुम थोड़ा बाहर निकल लोगी। और आप लोग भी कई बार मुझे कहते हो ना, कई बार मैं कहती हूँ कि देजी के पास टाइम नहीं था, मैं बाहर नहीं जा पाई, तो आपने कहा, आप लोग कहते हो मुझे, दीदी आप स्कूटी सीख लो। मैं जानबूझ के नहीं सीखती, पता है, स्कूटी सीखने को मैं सीख लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा तो देखो मुझे डर भी लगता है, मतलब रोड पे चलाने में। मैंने घर के अंदर अंदर तो चलाना मतलब कोशिश करी थी सीखने की, पर रोड पे मुझे डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है मैं कहीं भिड़ा दूंगी, कहीं कर दूंगी। और दूसरा फिर मुझे ऐसा लगता है यार कि मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसे देजी का वेट करना, कि मैं कॉल करूं आ जाओ, और फिर देजी मेरे लिए टाइम निकालते हैं, और इस बहाने मतलब हमारा साथ हो जाता है बाहर जाना। वरना अगर मैं अकेले स्कूटी चलाना सीख गई मान लो, तो फिर तो मुझे अकेले ही घूमना पड़ेगा, फिर देजी क्यों आएंगे मेरे लिए। और दूसरा मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे एक कैमरामैन की भी ज़रूरत होती है, कि कोई कैमरा पकड़े और मेरा वीडियो शूट करे। तो अगर मैं अकेले जाऊँगी तो कौन वीडियो शूट करेगा, कौन आपको दिखाएगा कि आपकी दीदी या सिद्धि माँ जी कहाँ गई है ना। तो देव जी थोड़ा सा मेरा वीडियो भी शूट कर देते हैं। पहले मैं सर्दियों में और हेड एंड शोल्डर का शैम्पू यूज़ करती थी, पर अभी इस बारी क्या मतलब इस विंटर स्टार्टिंग से ही मैं जो है डव का यूज़ कर रही हूँ शैम्पू, क्योंकि हेड एंड शोल्डर से मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे से हो गए थे। तो ये डव का ही शैम्पू, ये भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये भी एंटी डैंड्रफ ही है डव का, और ये डव का कंडीशनर भी, दोनों लिए ही मैं। और डव की साबुन, और ये हिमालय का फेस वॉश। तो ये हो गए स्किन केयर, साथ में हिमालय का टूथपेस्ट, बाकी थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान है। बच्चों के विंटर वेकेशन हुए थे ना अभी, तब हम मथुरा वृंदावन जाने वाले थे। हमारा प्लान बना था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था, पर वो प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया था। और उस टाइम मैंने कपड़ों की शॉपिंग कर ली थी, मैंने बहुत सारे सूट भी लिए थे, और उन्हीं में से एक ये कुर्ता सेट है, ये अनारकली कुर्ता सेट मैंने लिया था मिंत्रा से। बहुत सुंदर है, काफ़ी कंफर्टेबल है, अनारकली कुर्ता सेट है ये। लिंक मैं टैग कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अब ये अलमारी में रखा था, और नए कपड़े मेरे अलमारी में रखे रहे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैंने आज इसको पहन ही लिया। मैंने कहा पता नहीं अब कब जाना होगा, तब और देखेंगे। और ये श्रग भी मैंने उसी टाइम लिया था। इसको आप साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, सूट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, मतलब किसी भी आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छा जाता है। और ब्लैक कलर का है तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। तो लिंक मैं टैग कर दूंगी, अगर आपका भी लेने का मन हो तो आप भी ले सकते हो। चलिए जी, अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ मैं कर रही हूँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी, और आज कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी जो है मैं शेयर कर देती हूँ। कल रात को बुलबुल ने मुझे एक शॉर्ट वीडियो दिखाया, जिसमें कि और ब्रेड से डोनट बनाने सिखाए थे। तो उसने मुझसे पूछा, मम्मा आप बना दोगे क्या मेरे लिए ये? तो मैंने कहा हाँ बना दूंगी। तो मैंने कहा इनको तो बनाना वैसे भी बहुत ही आसान सा था, मतलब ब्रेड में दूध डालना है और उसको जो है डोनट की शेप दे के फ्राई कर लेना था। तो मुझे लगा ये तो मिनटों का काम है। मैंने कहा ये तो मैं कभी भी बना सकती हूँ। मैंने बड़ी बड़ी फेंक दी। मैंने कहा कल सुबह ही बना दूंगी, बुलबुल को कहा। ब्रेड मैंने मंगवा के रखी थी, मैं सैंडविच बनाने वाली थी सुबह में। फिर मुझे लगा चलो मतलब बेटी का मन है तो सैंडविच की जगह और मैं ये डोनट बना देती हूँ। तो कुछ गड़बड़ हो गई थी वो भी दिखाऊंगी। मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट कर लिए, ठीक है, और फिर दूध को मैंने उबाल लिया था, थोड़ा गर्म कर लिया था, और मतलब बातें करते करते, मतलब देजी भी थे उस टाइम रसोई में, और वो मुझे कुछ बता रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो जूस बना रहे थे अपने लिए गाजर का। तो उस टाइम वो मुझे कुछ बता रहे थे, और वो बातों बातों में मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया। मतलब इतना दिमाग नहीं लगाया मैंने कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना था, मतलब एक गाढ़ा सा आटा लगाना था। और फिर मेरा इतना सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा अब बुलबुल को टिफ़िन भी देना है और इस घोल का मैं करूँ क्या।
अब फिर मैंने जितनी भी ब्रेड मेरे पास रखी थी सबके मैंने कॉर्नर्स कट करे और उसमें मैं ब्रेड डालती जा रही थी, पर वो घोल गाढ़ा हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ा घोल जो है अलग किया एक कटोरी में, और फिर मैंने उसमें थोड़ी ब्रेड और मिक्स करके इस तरह से गाढ़ा सा, मतलब कुछ नहीं करना ब्रेड में, और दूध डालना है गरम, और थोड़ा थोड़ा ही करके डालना। मेरी वाली गलती आप लोग मत करना। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के गाढ़ा सा मतलब आटा तैयार कर लेना है, गूंथ लेना है आटे को, ठीक है। और फिर बस इसको ये डोनट की शेप देनी है और फिर इसको फ्राई कर लेना है तेल में। तो बहुत आसान था बनाना, बस मैंने ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और इसको मुश्किल बना दिया। हाथों पे भी चिपक रहा था क्योंकि ब्रेड भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी। देखो इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा मतलब आटा लगाना है डोनट बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो अब जैसे तैसे करके, और मैंने फटाफट जो है ये डोनट बनाए और इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है। और बनाना तो बहुत आसान है, इनको घर पे बना सकते हो। और शॉर्ट्स में उसने देखा था कोई, तो आज फिर जैसे तैसे करके ये बन गए थे। पर हाँ, बनने के बाद बहुत अच्छे बने थे। पर आज सारी गड़बड़ हो गई। उधर मैंने एक साइड में चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रखा, तो मेल्ट चॉकलेट वैसे ओवन में कर लो तो बहुत ईजीली हो जाती है, पर ओवन में सुबह लाइट नहीं थी, दिक्कत ये हो गई। तो चॉकलेट भी मेरी मेल्ट नहीं हुई। मैंने गैस पे पकाया उसको तो वो अजीब सी हो गई। तो फिर मैंने इस पे जो है चॉकलेट सिरप डाला, मेरे पास सिरप रखा था बना, वो कौन सा है, एक है मेरे पास बॉटल, वो सिरप डाला, चॉकलेट सिरप डाला था, और उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट मैंने डाल दी थी। पर हाँ, जैसे तैसे करके जुगाड़ से ये बन अच्छा गया था, बुलबुल को बहुत पसंद आ गया था। बहुत टेस्टी बना है। मेरे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं बचे यार, इतना अच्छा है। मम्मी चाहे चॉकलेट ना पिघली हो, पर आपका डोनट सक्सेसफुल हो गया। चलो गड़बड़ तो हो गई थी बनाने में थोड़ी, पर अच्छे बन गए थे, बेटी को पसंद आ गए थे। तो फिर मैंने टिफ़िन फटाफट पैक किया, और साथ में जो है मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न और भुजिया भी पैक कर दिए। पहले मेरा ऐसे था कि डोनट बना दूंगी, साथ में एक सैंडविच भी बना दूंगी वेजिटेबल, पर सैंडविच के लिए ब्रेड ही नहीं बची फिर, क्योंकि ब्रेड तो मैंने सारी इसमें ही डाल दी थी। और हाँ, ये वाला सिरप मैंने डाल दिया था मीठा करने के लिए उसको ऊपर से। तो आप चाहो तो चॉकलेट को मेल्ट करके चॉकलेट लगा दो। देखो चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करी थी उसका क्या हाल हो गया। तो ये तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ गई थी। तो वो सिरप डाल के और ऊपर से मैंने ये चॉकलेट उस पर और मतलब डाल दी थी, तो वो बढ़िया बन गए थे, टेस्ट अच्छा हो गया था। अब भाई साहब जो ब्रेड का जो बचा खुचा, मतलब वो बहुत सारी ब्रेड मैंने दूध में घोल के रखी थी ना, तो अब मैंने सोचा अब उसको फेंकूंगी तो नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, फिर मैंने ब्रेड और मंगवाई दीदी से। फिर उसमें मैंने ब्रेड के जो साइड के किनारे हैं वो निकाल के और ब्रेड डाल के इस तरह से देखो आटा लगा के तैयार कर लिया। इसी तरह का सेम आटा और डोनट के लिए भी चाहिए था, तो मतलब गाढ़ा आटा लगाना था। और फिर मैंने जो बची हुई मेरे पास ब्रेड थी ना, उस तरह का इसको इस तरह से टाइट आटा बना के, और मैंने कहा चलो अब इसके ब्रेड के गुलाब जामुन ट्राई करती हूँ। मैंने आज तक कभी भी ब्रेड के गुलाब जामुन नहीं बनाए हैं। तो तेल मेरे पास कढ़ाई में चढ़ा हुआ रखा ही था, तो मैंने कहा चलो अब इसमें और गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे और यहाँ पे इसके बना दिए गुलाब जामुन। साइड में मैंने चाशनी बनाई दी थी, गुलाब जामुन की चाशनी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस पानी में मैंने चीनी घोली, इलायची डाल दी थी, और ये बढ़िया से ब्रेड के गुलाब जामुन बना दिए। और सही में यार मुझे बिलीव नहीं हुआ, मतलब कि ये इतने बढ़िया बने ब्रेड के गुलाब जामुन। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करे थे और वाकई में ये बहुत अच्छे बने थे। देखो थोड़ा सा जैसे जो मैदे और उससे बनते हैं ना, क्या कहते हैं, मावे से, वैसा तो टेस्ट नहीं था, पर बाकी काफ़ी टेस्टी बने थे, बढ़िया बने थे। तो गड़बड़ के साथ और ये गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। टाटा बाय।